हाय एवरीवन, चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम आप सभी का आज हुआ है कॉमन सेक्शन का। उम्मीद करती हूँ सबका सही गया होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको करवा चुकी हूँ आंसर 12 के 12 क्वेश्चंस का। आप काफ़ी इजी आए हुए थे। अब जो मैं इस वीडियो में आंसर की लेकर के आई हूँ वो आपका जो जनरल अवेयरनेस है आपका, साथ ही मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो 12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इनके आंसर्स लेकर के आई हूँ। तो फटाफट से आंसर देख लेते हैं। द फेमस अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका महाराष्ट्र यहाँ पर रहेगा। सेकेंड का जो आंसर आपका रहने वाला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में नेताओं क्रिस्टोदास, पॉल वी एन मांडलिक और रास बिहारी घोष में समानता थी कि वो क्या थे, तो वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। और कौन सी नदी सबसे अधिक देशों में से होकर बहती है या उनकी सीमा बनाती है, तो बी ऑप्शन डेन्यूब यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ का जो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा वो गोल्ड यानी कि सोना यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। और हाल ही में समाचारों में देखा गया जोसुराबलिन जो आपका है ये भाई एक एंटीबायोटिक है ये, और इसमें जो करेक्ट आंसर आपका बनता है वो आपका ए बनता है। 5 का ए आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल, तो आप कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट, हॉकी और हॉर्स यहाँ पर प्ले करते हैं। तो आपको ये बताया गया भाई 20 क्रिकेट की हैं, 15 हॉकी की हैं, 12 जो हॉर्स के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो मैंने आंसर निकाला है वो डी ऑप्शन निकाला है, दैट इज़ 45। आपका अगर डिफरेंट आता है तो मुझे बता देना। जो मैंने सॉल्व किया उससे 45 यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है। उसके बाद है 7th क्वेश्चन। ये आपका अगेन रीजनिंग का है। हो सकता है आप थोड़ा उसमें कंफ्यूज हुए हों, लेकिन हो जाएगा ये, क्योंकि डिवाइड करके देखना था एक दूसरे को। जैसे अगर 9450 को 51,975 को जब मैं इससे डिवाइड करती हूँ 9450 से, तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आता है वो 2/11 का आता है। यानी कि इन दोनों का जो रेशो आएगा वो 2/11 का आएगा। फिर इन दोनों का जो रेशो आएगा वो मेरा 2/9 का आएगा। फिर इन दोनों का जो रेशो आएगा वो मेरा 2/7 का आएगा। और इन दोनों का जो रेशो आएगा वो 2/5 का आ जाएगा। और सिमिलरली जो आपका 240/160 आ जाएगा वो मेरा 2/3 का आएगा। तो आप ये देख पा रहे हो 2 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो इसमें से जब हम 2 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका वो 2/1 का आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 160 में यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो वो 2/1 का यहाँ पर आना चाहिए है। तो यहाँ पर जो 160 है, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 320 आता है यहाँ पर। 320 यानी कि सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 8th पे ईजी सा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर बात करा गया है कि पल्मायरा जो है वो स्मॉलर देन है डेट पाम से। तो कंफ्यूज ना हो, पल्मायरा की जगह आप पी ले लो, डेट पाम का आप डी उठा लो, और ये जो क्वीन है इसका आप क्यू उठा लो, और जो ये है कैरियोटा इसका आप सी उठा लो। अब कह रहा है जो पी है वो स्मॉलर देन है डी से। तो पी यहाँ पर, एक सेकेंड रुको, ये आप मान सकते हो पी डी क्यू और ये सी है। अब कह रहा है जो पी है वो डी से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है डी कहीं ऊपर आएगा और पी मेरा नीचे आएगा। फिर कह रहा है जो डी है वो क्यू से छोटा है, तो ये मेरा क्यू आ गया और ये डी है। ठीक है, ये सारे सीरीज़ में है, ये बड़े ये छोटे ऐसे करके। उसके बाद जो क्वीन पाम है वो सी से बड़ा है, यानी कि सी कहीं पर इधर नीचे ही आएगा, बट मुझे नहीं पता भाई डी से नीचे आएगा पी से ऊपर कहाँ आएगा। ठीक है, तो लेट्स से अभी के लिए मैं यहाँ पर सी मान लेती हूँ कि भाई क्यू के नीचे है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही है। तो पी जो है ग्रेटर देन है सी, ऐसे बोल रहा है पी जो है सी से बड़ा है, तो ये तो करेक्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि बिल्कुल करेक्ट आपको बताना है। तो ये तो मैं श्योर नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा ये नहीं होगा। पी जो है क्यू से छोटा है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, तो मेरा आंसर बी आ जाएगा, क्योंकि ये इसने बताया है मुझे। बाकी इक्वल टू का यहाँ पर नहीं बताएगा कहीं भी, और डी जो है वो सी से बड़ा है, तो ये भी आपको कहीं नहीं बताया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पर आपको जो क्वाड्रिलेटरल्स निकालने हैं 9th में, तो 9th का जो करेक्ट आंसर बनता है वो आपका 30 बनता है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। 10th पे चलते हैं। टेलर हैज़ टू कट मल्टीपल रोल्स ऑफ फैब्रिक विद ए पेयर ऑफ सीजर, ईच रोल ऑफ फैब्रिक। ये कह रहा है भाई जो फैब्रिक है उसके अंदर, मान लो अगर एक रोल है उसके अंदर 10 पीस निकलते हैं। अब ये कह रहा है कि वो जो है 45 कट निकालता है 1 मिनट में। 1 मिनट में वो 45 कट निकालता है, और जो एक रोल है वो 10 पीसेस का है। तो इस 45 कट के अंदर कितने पीसेस हो जाएंगे भाई? 40 + 5 यानी कि जो है आपके 4 रोल हो जाएंगे, और ये हाफ रोल। ठीक है, तो 4.5 रोल 1 मिनट में ये 4.5 रोल निकालता है। तो 24 मिनट में कितना निकाल देगा, इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपका 108 रोल यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज़ सी। ठीक है, उसके बाद जो 11th क्वेश्चन है,
अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी एक्स, द नंबर ऑफ वुमेन। अब इसमें ना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी जा सकते थे कि जो 45 है इसका 30 + 15 ऐसे हाफ बन जाता है, लेकिन इनका नहीं बनता जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप इसको ऐसे भी सॉल्व करके देख सकते हो कि 10 मैन जब लीव होते हैं तो ये 20 हो जाएगा, और जो 5 औरतें आती हैं इकट्ठा होकर तो वो 20 यानी कि बराबर हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन ने मुझे कहा है। तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। सिमिलरली 12 में भी आपको सॉल्व नहीं करना था, इसमें भी आप ऐसे ही करके देख सकते हो। ये जो है इनमें से जब आप ऐसे इनको डिवाइड करके देखोगे ना 5/18 से 8/9 से ऑप्शन वाइज, तो ये फिट नहीं बैठते हैं, ओनली 40/9 आपका फिट बैठता है, जो सभी से इन सभी से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ये 12 क्वेश्चंस थे यहाँ पर। अब आगे जो मैं कंप्यूटर के 12 क्वेश्चंस जल्दी आपके सामने डाल दूंगी। तो अभी ये 12 क्वेश्चन हमने देखे, उम्मीद करती हूँ कि आपके सही नंबर यहाँ आए होंगे। कितने नंबर आए हैं आपके मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में और जनरल में, ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।